नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनई टीवी का स्पेशल बुलेटिन न्यूज फटाफट और मैं हूं आपके साथ तेजपाल नेगी। खबर हल्द्वानी से। भाजपा और कांग्रेस के बीच इन दिनों चुनावी दंगल चल रहा है। भाजपा विकास के वायदे पूरे करने के दावे कर रही है तो कांग्रेस उन्हें नकारने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। ऐसा ही कुछ आज हल्द्वानी में देखने को मिला, जहां भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी विकास के नाम पर 60 सीटों पर जीत के दावे को लेकर पत्रकारों से मुखातिब हुए। लेकिन कुछ ही देर में हल्द्वानी की विधायक डॉक्टर इंदिरा हृदय ने उनके दावों की सारी पोल खोलकर रख दी। पहले बात सुरेश जोशी की। हल्द्वानी पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी पत्रकारों से मुखातिब हुए और उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 60 से ज़्यादा सीटें जीतकर दोबारा से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस में 3 गुट चल रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि जो खुद को एक नहीं कर सकते वे दूसरे परिवारों में जाकर क्या संपर्क करेंगे। सुरेश जोशी ने कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जीरो टॉलरेंस शासन में जिस तरह जनोपयोगी नीतियों को बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे धरातल पर उतारा जा रहा है, उससे यह स्पष्ट है कि आगामी चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा। सुनिए क्या कहा सुरेश जोशी ने। तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, उससे मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हम लोग जो है 60 से ऊपर विधानसभाओं में विजयश्री प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो विपक्ष के लोग जिस बात को कह रहे हैं, जब वो 3 नेता एक नहीं हो सकते हैं तो आज वो नारा दे रहे हैं कि हम परिवारों में जाकर के परिवारों के साथ संवाद करेंगे। मैं तो उनको ये निवेदन करता हूँ कि पहले 3 परिवार ठीक हो जाओ, जो बागेश्वर से कुछ बोलते हैं, चक्रोता से कुछ बोलते हैं, हल्द्वानी से कुछ और आवाज़ आती है, तो उन आवाज़ों को पहले एक कर लो, तब आप दूसरे के परिवार में जाकर के परिवार संवाद करोगे। इसलिए आगे जो आने वाला 2021 है उसमें जितने भी कार्य हो रहे हैं तेज़ी से इसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बहुत नए वर्ष में शुरू में ही कह दिया है कि किसी भी तरह से कोई अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह अधिकारी अगर कोई काम नहीं करते हैं तो उनको भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और जनता के हर कार्य को प्राथमिकता देकर के पूर्ण किया जाएगा। आपकी सरकार में और इसके कुछ ही देर बाद हल्द्वानी की विधायक व नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने सुरेश जोशी के विकास के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने सड़कों की दुर्दशा को लेकर त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपनी विधानसभा में लंबे समय से सड़कों के निर्माण न होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे हल्द्वानी शहर में सड़कों पर गड्ढे हैं। जहां जल संस्थान या अन्य विभागों ने खुदाई कराई है, वहां भी नवीनीकरण के कार्य नहीं हुए हैं। लिहाजा आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने कहा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि सरकार जनता के विकास कार्य कराने में नाकाम रही है। लिहाजा लोगों को फिर से कांग्रेस की सरकार का इंतजार है ताकि फिर से हर गली हर सड़क का डामरीकरण हो और दूसरे रुके हुए विकास कार्य शुरू हो सके। वोट कार्ड तो जनता के पास है, हर सड़क में गड्ढे पड़ गए हैं। जो इन्होंने अभी सब खोदा पानी डालने के लिए और सीवेज के लिए, उसका पैसा मिलता है सरकार से, वो भी इन्होंने बंद नहीं की। मेरी खुद सामने खुदी हुई सड़क देख लीजिए। तो पूरा सड़क पूरी हल्द्वानी में मैं अपनी विधानसभा में बता सकती हूँ, सब खोद के डाल दिया है, जिसको सुधारने का नाम नहीं। जनता परेशान है, उसकी सड़क भी गंदी हो गई और गिरने का भी डर है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ जब हम सरकार में थे तो हॉट मिक्स प्लांट चलने की बाढ़ लगी रहती थी, हर एक की गली सड़क अच्छी थी। अब जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही कि कब कांग्रेस आएगी और कब हमारी सड़कें फिर पहले की तरह सुधरेंगी। मैडम, अंतिम वर्ष बचा है सरकार